हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। पिछले सेशन के वीडियो में हम लोगों ने सेक्शन 308 तक 307 तक हमने कवर कर लिया था। हाँ, अटेम्प्ट ऑफ मर्डर तक, मतलब आत्महत्या करने का प्रयास, जो सेक्शन 307 था वहाँ तक हम लोगों ने अपना कवर कर लिया था। आज हम लोग उसके आगे के सेक्शन में देखेंगे कि क्या क्या बताया गया है। तो चलिए हम अपना सेक्शन स्टार्ट करते हैं। क्या है सेक्शन 308? आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न। अभी पिछले सेक्शन जो हम वही बता रहे थे, 307 वाला हमने जो पढ़ा था, हम लोगों ने उसको क्या पढ़ा था? हत्या करने का प्रयत्न था वो। यानी कि अगर हम किसी की हत्या करने का प्रयत्न करते हैं तो वहाँ हमें क्या सज़ा का प्रावधान है। अब यहाँ पे क्या आया है 308 में कि आपराधिक मानववध करने का हम क्या करते हैं? प्रयत्न करते हैं। तो फिर हमें उसके लिए क्या अपराध मिलेगा? तो जो हमारा आपराधिक मानववध है वो कैसे हम जानेंगे कि हत्या से डिफरेंस है, वो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप जाके मेरा फिर से वीडियो देख लीजिए। तो जो हम लोगों का आपराधिक मानववध होता है वो उनकी कुछ अलग अलग कंडीशन है। उन कंडीशनों में अगर वो होता है तो वो हत्या ना होकर आपराधिक मानववध होता है। तो जैसे एक कंडीशन हम आपको एग्जांपल देके समझाते हैं। जैसे गंभीर प्रकोपन में कोई गंभीर और अचानक कोई व्यक्ति इसको प्रकोपित कर दिया, यानी कि उसको गुस्सा दिला दिया या किसी कारण वो गुस्से में आ करके क्या किया, किसी पर्सन की हत्या कर देता है, तो उसे क्या माना जाता था? आपराधिक मानववध माना जाता था। तो वही कंडीशन हम आपको बता रहे हैं कि मान लीजिए कोई गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण किसी पर्सन की हत्या कर देता है। हत्या तो करने की कोशिश मतलब पूरी करता है, लेकिन हत्या यानी कि नहीं हो पाती है। वो तो चूँकि गंभीर और अचानक प्रकोपन लगा हुआ है इसलिए वो मानववध हुआ, आपराधिक मानववध। तो उस आपराधिक मानववध जो वो करने जा रहा था, अगर वो हत्या हो गई होती तो वो आपराधिक मानववध माना जाता। लेकिन अगर वो नहीं हुई तो वो आपराधिक मानववध का ही एक प्रयत्न माना जाएगा। तो अगर इस तरह का जो कार्य होगा उसको क्या कहेंगे? प्रयत्न हमने किया था लेकिन वो सफल नहीं हुआ। मतलब कोई कार्य जब सफल नहीं हुआ तो उसे प्रयत्न कहेंगे। हमारा कार्य सफल नहीं हुआ तो हमारे इस सेक्शन 308 में उसके लिए क्या दंड दिया गया है। और एक जो हमने अपने हत्या के प्रयास वाले सेशन में जो पढ़ा था कि अगर उपहत्या भी कारित हो जाए, मान लीजिए हम हत्या का प्रयास करते हैं, वो तो ना हुआ लेकिन उपहत्या कारित हो जाए, तो इसी तरह सेम इसमें भी बताया गया है कि अगर हम आपराधिक मानववध करने का जो प्रयास कर रहे हैं उसमें वो तो असफल हो गया, लेकिन उसके साथ साथ उपहत्या कारित हो जाए तब क्या दंड का प्रावधान है। तो यही सेक्शन 308 हमारी कहती है। तो क्या कहती है? आपराधिक मानववध करने का जो प्रयत्न है उसके लिए जो दंड का प्रावधान है वो 3 साल का कारावास, सादा या कठिन में से कोई एक होगा, और फाइन होगा, या फिर दोनों होगा। अब चलिए, ये तो पहली कंडीशन थी। अब दूसरी कंडीशन क्या है हमारी? दूसरी कंडीशन ये है कि यदि उपहत्या कारित हो जाए, यानी कि अगर हम आपराधिक मानववध का जो प्रयास कर रहे थे, यानी कि वो आपराधिक मानववध नहीं पूरा हुआ, तुम्हारा प्रयास हुआ, लेकिन उसके मान लीजिए वो प्रयास कंप्लीट तो नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ कि उसमें किस पर्सन को चोट लग गई, किसी कारणवश चोट लग गई तो उपहत्या कारित हो गया। तो उसके लिए फिर क्या दंड मिलेगा? तो उसके लिए इन्होंने कहा है कि 7 साल का कारावास मिलेगा, या फाइन, या दोनों। तो ये हमारा सेक्शन 308 कहता है कि यदि आपराधिक मानववध का प्रयास किया जाए तो 3 साल की सज़ा है, और अगर उस प्रयास में उपहत्या भी कारित हो जाए तो 7 साल की सज़ा है। अब हम लोग देखते हैं कि अपना नेक्स्ट सेक्शन क्या है। सेक्शन है हमारा 309। वो क्या बताता है? आत्महत्या करने का प्रयत्न करना। यानी कि कोई पर्सन आत्महत्या करने जा रहा है और वो आत्महत्या ना करे, किसी कारणवश उसे रोक लिया जाए, तो आत्महत्या का करने का प्रयत्न जो होता है वो हमारा 309 के अंतर्गत
दंडनीय बनाया गया है। देखिए, इसमें एक क्वेश्चन और इस तरह से पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसका प्रयास तो हमारा दंडनीय है, लेकिन अगर वो कार्य हो जाए तो दंडनीय नहीं रह जाएगा। अभी तक तो हम लोगों ने जितने भी सेक्शंस में ये चीज़ें पढ़ी थी कि हत्या करने का प्रयास, तो हत्या हो जाए तो भी दंडनीय, प्रयास है तो भी दंडनीय, लेकिन आत्महत्या करने का प्रयास एक ऐसा प्रयास होता है जो कि अगर प्रयास सफल, मतलब आत्महत्या सफल नहीं हुई, यानी कि आत्महत्या करने का प्रयास ही सिर्फ हुआ, तो वहाँ पे आप दंडनीय माने जाओगे। लेकिन अगर वो प्रयास कंप्लीट हो गया तो दंडनीय नहीं रहोगे। मतलब बात यह है कि जब आदमी बचेगा ही नहीं तो दंड किसको दिया जाएगा। तो ये सेक्शन 309 जो है इस तरह से पूछ लिया जाता है कभी कभी कि कौन सा ऐसा अपराध है जिसका प्रयास तो दंडनीय है लेकिन कार्य पूर्ण हो जाने पर वह दंडनीय नहीं होगा। यही आत्महत्या करने का प्रयास है। अगर वो प्रयास सफल ही हो गया होता तो व्यक्ति बचता ही नहीं, तो किसको अपराधी घोषित किया जाता। तो सेक्शन 309 हमारा क्या कहता है, आत्महत्या करने का प्रयास। लेकिन इस आत्महत्या करने के प्रयास में बहुत लोग कहते हैं कि इसे मतलब पनिशेबल नहीं बनाना चाहिए, और बहुत लोग ये बोलते हैं कि नहीं, ये पनिशेबल होना चाहिए, ये दंडनीय है। कुछ लोग कहते हैं नहीं दंडनीय है, क्योंकि हमारे संविधान का जो आर्टिकल 21 है वो किसी भी व्यक्ति को जीने का अधिकार देता है। तो ये कहा गया है कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है, ऐसा हमारा आर्टिकल 21 कहता है। लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप में चूंकि लिखा नहीं गया है तो कुछ लोगों का मत कुछ होता है, कुछ लोगों का मत कुछ होता है। तो जो हमारा एक केस है ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब राज्य का केस है, उस केस में जो हमारे जज थे उन्होंने कहा कि आर्टिकल 21 जो है जीवन का अधिकार जो दिया गया है उसमें मरने का अधिकार नहीं शामिल है, क्योंकि जीवन का अधिकार एक प्राकृतिक अधिकार है, लेकिन मरना एक अप्राकृतिक अधिकार हो जाता है। क्योंकि प्रकृति ने जो हमें जीवन जीने का आधार दिया है, जीने का जो मौका दिया है, उसे हम गंवाएं तो वो क्या होगा, वो तो प्राकृतिक रूप से सही नहीं माना जाएगा ना। तो आर्टिकल 20 तो यही ज्ञान कौर और पंजाब राज्य का जो केस था उसमें यही बात कही गई कि आत्महत्या करने का जो प्रयास है वो दंडनीय होना ही चाहिए। कुछ ऐसे केसेस भी थे जिसमें ये कहा गया कि जीने के अधिकार में मरने का भी अधिकार शामिल होता है, क्योंकि ये इंसान को ये अधिकार देना चाहिए कि जब वो नहीं जीना चाह रहा है, उसको जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है, तो अगर वो मर रहा है तो उसे क्यों दंडनीय बनाया जा रहा है, क्यों उसके प्रयास को दंडनीय बना दिया गया है। तो ऐसे ही मत इस सेक्शन को लेकर के चलते चले आ रहे हैं, सेक्शन 309 को लेके। अब हम ये देखते हैं कि हमारे आईपीसी में इसको सज़ा कितनी दी गई है। तो इस सेक्शन में अगर आप प्रयत्न करते हो और पकड़े जाते हो तो आपको 1 साल का सादा कारावास रहता है और फाइन। 1 साल का सादा कारावास और फाइन जब व्यक्ति आत्महत्या करने जा रहा है और पकड़ा जाए। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ है कि जैसे कोई व्यक्ति आत्महत्या करने जा रहा है तो तब तक उसका प्रयास कंप्लीट नहीं माना जाता है जब तक वो अपना इरादा एकदम पूरी तरह से बनाया हुआ न दिखे। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई एक औरत है, वो कुएं में कूदने जा रही है, और जैसे मतलब वो कुएं के में पे अभी कूदी नहीं है, लांघी नहीं है, बस वो उस पे जाके खड़ी है। तब तक कुछ लोग आए और उसे पकड़ लिए, और मतलब पुलिस भी आ गई। तो उन सब लोगों ने क्या किया, उसके ऊपर 309 का चार्ज लगाया गया और ये कहा गया कि इसने आत्महत्या करने का प्रयास किया है और इसे सज़ा दी जाए। तो देखिए, यहाँ पे उसको सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि वो अभी अपना कार्य, उसने जब आत्महत्या करने का उसने जो प्रोसेस था उसको भी शुरू एकदम नहीं किया था, प्रयास को उसने जो कार्य था उसको शुरुआत ही नहीं की। अभी वो सिर्फ खड़ी होकर सोच रही थी, हो सकता है उसका इरादा बदल जाता, हो सकता है उसका मन बदल जाए कि हम नहीं करेंगे आत्महत्या और वो वापस चली जाए। तो फिर तो इस मतलब आत्महत्या के प्रयास की जो कंडीशन है, अब जैसे एक केस और आपको बताते हैं कि एक पर्सन था, उसने अपने स्कूल में था और उसने इस स्कूल से बाहर ढेर सारी लकड़ियों को इकट्ठा किया और उसमें वो कहा कि मैं इसमें जल के मर जाऊंगा। तो स्कूल के जो प्रशासन वाले थे वो पुलिस वालों को फ़ोन कर दिए। पुलिस वाले आए और उस व्यक्ति ने अभी आग भी नहीं लगाई थी,
वो बस खड़ा होकर के बस इंतज़ाम ही कर रहा था और लोग आए उसको पकड़ के ले गए और सेक्शन 309 का चार्ज लगाया गया। तो देखिए यहाँ पे ये कहा गया कि उस पर्सन ने अभी तो आग लगाया ही नहीं था, हो सकता है उसका इरादा बदल जाता। अगर हाँ वो कूदा था और उसे बचा लिया गया होता, जलने ना दिया जाता, तब यहाँ पे उसके ऊपर सेक्शन 309 अप्लाई होता। लेकिन वो तो अभी अभी प्रोसेस को में आग लगाया ही नहीं था उसमें, मतलब जो लकड़ियाँ उसने इकट्ठी की थी उसमें मिट्टी का तेल ज़रूर छिड़का था, पेट्रोल ज़रूर डाला था, लेकिन आग नहीं लगाई थी। तो जब आग ही नहीं लगाई तो हम कैसे कह सकते हैं कि मान लीजिए उसका इरादा बदल जाता तो देखिए आत्महत्या का जो प्रयास है उसमें ये कंडीशन रखी गई है कि इंसान का जो इंटेंशन है, जो ऐसा करने जा रहा है, उसकी मंशरिया, उस पर विशेष ध्यान, हो सकता है वो बदल जाए, उसका इंटेंशन ही चेंज हो जाए, वो नहीं आत्महत्या करे। तो सिर्फ जो है इसलिए उसको नहीं पकड़ा जाएगा कि उसने ऐसा करने का सोचा था। ऐसा करने के आगे उसने कुछ ऐसा प्रयास किया हो तो उसको समझा जाएगा कि उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया था। तो ये सेक्शन 309 हमेशा से मतलब विवादों को लेकर चला आ रहा है, लेकिन हमारे आईपीसी में इसकी सज़ा जो दी गई है वो 1 साल का सादा कारावास दिया गया है। तो अब चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन 310 ठग। जो सेक्शन 310 है वो ठग को परिभाषित करता है। तो जनरल भाषा में आपको बता देते हैं ठग क्या होता है। ठग वो पर्सन होते हैं जो हत्या सहित लूट करें और शिशुओं को चुराने का उनका मन हो, मतलब बच्चों को चुरा ले जाने का मन हो, और हत्या मतलब करके लूट करें, डकैती करें, हत्या सहित ये सब काम करें, और ऐसा उनका एक पूरा ग्रुप हो, वो ग्रुप के कोई सदस्य हो। तो हर एक सदस्य के, हर एक पर्सन को, जो सदस्य पूरा हैं उसमें जितने, उनमें से हर एक पर्सन को ठग कहा जाएगा। तो अब देखिए ज़्यादातर लोग ठग का मतलब गलत निकाल लेते हैं। ठग का मतलब समझ लेते हैं धोखा देना, जैसे कि फला पर्सन ने आपको ठग लिया, लोग बोलते हैं अरे वो तो आपको ठग के चला गया। तो यहाँ पे देखिए वो धोखा देना या सिंपली रूप से वो सेक्शन 420 में माना जाता है कि ये पर्सन क्या है, 420 है। ज़्यादातर आप लोगों ने एग्जाम्पल लोग देते हैं कि देखो ये 420 है, तो वो उसमें चला जाता है। लेकिन हमारा ठग जो है वो हमारी आईपीसी जो परिभाषा दी है वो यही दी है कि जो पर्सन हत्या सहित लूट करे, डकैती करे, शिशुओं को चुराए, उनका मनसा हो शिशुओं को चुराना, तो वहाँ पे हमारा उन पर्सनों में से जितने उनके सदस्य के ग्रुप हैं, संयुक्त ग्रुप को ठग कहा जाए, उन लोगों को ठग बोला जाएगा और उसमें से प्रत्येक पर्सन ठग कहलाएगा। एक पर्सन को ठग बोलेंगे। अब चलिए हम देखते हैं कि हमारा बेयर एक्ट क्या इसकी परिभाषा बताता है। बेयर एक्ट हमारा कहता है जो कोई इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात, यानी कि ये अधिनियम जो हमारा बना उसके पारित होने के पश्चात ये जो आईपीसी में डाला गया है ठग के बारे में, कह रहा है कि किसी समय हत्या द्वारा या हत्या सहित लूट या शिशुओं की चोरी करने के प्रयोजन के लिए अन्य व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों से संयुक्त रहता है, वह ठग है। तो इनका कहने का मतलब यही है कि हत्या द्वारा या हत्या सहित क्या करता है, लूट करता है, डकैती करता है। जब ये सब चीज़ें करता है और शिशुओं की चोरी भी करता है, तो ऐसे संयुक्त, ऐसे प्रयोजन के लिए अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह, मतलब समूह जो रहेगा, उन सब में से जो प्रत्येक पर्सन होंगे वो ठग कहे जाएंगे। तो यही ठग के बारे में बताता है सेक्शन हमारा 310। और सेक्शन 311 हमारा जो है वो ठग के लिए, ठगी के लिए जो ये ठग है होते हैं, इसके लिए दंड क्या कितना बनाया गया है वो बताता है कि जो ठगी करेगा, जो ठग वाला काम करेगा, उसको क्या दंड के प्रावधान है, कितने दंड से दंड नहीं किया जाएगा। तो इन्होंने कहा है सेक्शन 311 में ठग के लिए कि जो ठगी करेगा वो आजीवन कारावास से दंडनीय माना जाएगा, या और उसके साथ साथ फाइन भी देना पड़ेगा। मतलब जो ठग वाला काम करेगा उसको आजीवन कारावास की सज़ा मिलेगी प्लस फाइन भी देना पड़ेगा। तो सेक्शन 310 हमारा ठग को डिफाइन करता है। अब देखिए ये सब सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा पूछ लेता है ठग को किस सेक्शन में बताया गया है, ठग के लिए दंड किस सेक्शन में, दंड का प्रावधान किस सेक्शन में दिया गया है, सेक्शन 311 में। अब ये और जितना आज मैंने जितने भी सेक्शन आपको पढ़ाए हैं, 308 से लेके 311 तक हमारा जो है
308 से लेके 311 तक जितना सेक्शन हमारा है वो सारे सेक्शन बहुत सारे क्या, ये हमारा चैप्टर ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैंने आपको भी बताया, पिछले वीडियो में भी बताया था कि इस जो चैप्टर है उससे आपको 10-12 क्वेश्चन तो हर पेपर में मिलेंगे। कभी ये ठग के बारे में पूछ लेंगे, आत्महत्या करने का प्रयास किस सेक्शन में दिया गया है, उसके लिए क्या दंड है, या फिर हमारा ये जो है आपराधिक मानववध के प्रयास किस सेक्शन में दिया गया है, हत्या का प्रयास किस सेक्शन में दिया गया है, सेक्शन पूछ लेता है। ज़्यादातर सेक्शन ही इनसे पूछता है, या नाम दे के सेक्शन पूछेगा, सेक्शन दे के उसके बारे में पूछ लेगा कुछ भी, या मिलाने को आ जाएगा कि सेक्शन इतना इतना इधर, मतलब आप एक साइड आपको सेक्शन देगा, एक साइड आपको बताया रहेगा कि 310 में क्या है, 311 में क्या है, 307 में क्या है, 308 में क्या है, ऐसे करके तो आपको मिलाना पड़ेगा। तो ये जो चैप्टर है उसको खूब ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है आपको। अभी आज जो मैंने जितना पढ़ाया उसी में से आपको 1-2 क्वेश्चन पेपरों में मिल जाएगा। तो आशा करते हैं कि आज जितने सेक्शन हमने पढ़ाए 308 से लेके 311 तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी ना आए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में क्वेरी करके पूछिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।